डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एनआरएलएम डायरेक्टर राजेश्वरी एसएम पहुंची कोंडागांव। डायरेक्टर ने किया आजीविका गतिविधियों का निरीक्षण। सीमार्ट के महिला समूह उत्पादों की सराहना की। तखतपुर में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू का विरोध। छात्रों ने खराब सड़क पर मंत्री काफिला रोका। बदहाल सड़कों पर भड़की जनता। स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के विरोध में उतरी आम आदमी पार्टी। बिलासपुर में आप ने दी डीईओ कार्यालय घेरा। आपने शिक्षा विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। साई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर लगी मुहर। छत्तीसगढ़ पुलिस अफसरों को मिला सीनियर ग्रेड। पुराने वाहन नंबर अब नए वाहनों में ट्रांसफर होंगे। छत्तीसगढ़ में शिवा बुक सट्टा ऐप का भंडाफोड़। शिवा बुक ऐप से 20 करोड़ का सट्टा ट्रांजैक्शन। सट्टा ऐप का कनेक्शन नागपुर दुर्ग से दुबई तक। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। दंतेवाड़ा में विश्व जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा की शुरुआत नगरपालिका अध्यक्ष पायल गुप्ता ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर की। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय राम टेके ने बताया कि ये कार्यक्रम 11 से 18 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन साधनों जैसे कॉपर्टी अंतरा इंजेक्शन निरोध छाया के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी। इच्छुक लाभार्थियों को स्थायी साधनों से लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। कई महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं, जिसमें मंत्री परिषद द्वारा राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के उचित प्रबंधन हेतु अहरकारी सेवा अवधि पूर्ण कर चुके वर्ष 2005, 6, 2007, 2008, 2009 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किए जाने हेतु 30 सांख्यात्तर पद निर्मित कर वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। ये विश्व जनसंख्या दिवस 2025 11 जुलाई से 18 जुलाई तक ये पखवाड़ा मनाया जाना है। 15 दिन का पखवाड़ा है, जिसमें हम लोग इसमें क्या है जितने भी मतलब जागरूकता के कार्यक्रम करना है। इसमें सही समय से विवाह के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, जन्म अंतराल के बारे में, प्रसव परिवार नियोजन के बारे में, इसमें पुरुष और महिला की सहभागिता, एबॉर्शन उपरांत जो परिवार नियोजन कैसे किया जाना है, वो सब के बारे में प्रचार प्रसार किया जाना है। इसमें हम लोग घर घर जाके या युवा केंद्र के माध्यम से या गैर सरकारी संगठन के माध्यम से हम लोग जनसंख्या स्त्रीगण पखवाड़ा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता। राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण सावनी मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि बैठक में राज्य हित से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए हैं। वहीं सावनी कहा कि सरकार आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतिगत फैसले ले रही है। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र स्टेट कैपिटल रीजन के विकास के लिए संबंधित प्राधिकरण की स्थापना हेतु विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। रायपुर, दुर्ग, भिलाई और नया रायपुर अटल नगर में तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण को देखते हुए इस क्षेत्र के सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध विकास के लिए यह प्राधिकरण कार्य करेगा। यह प्राधिकरण राजधानी क्षेत्र के लिए योजना बनाना, निवेश को बढ़ावा देना, विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों के बीच समन्वय तथा
शहर के विस्तार को सही ढंग से नियंत्रित करने का काम करेगा। 2031 तक इस क्षेत्र में लगभग 50 लोग रहने की संभावना है। इसलिए भूमि का प्रभावी उपयोग और पर्यावरण की रक्षा करते हुए शहरी विकास सुनिश्चित करना जरूरी है। इस तरह राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों को बेहतर, सतत और सुव्यवस्थित बनाने में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ के तखतपुर थाना क्षेत्र में साइड न देने के मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि ममता ढाबा के पास एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी ने हाईवा ड्राइवर और कंडक्टर पर बेसबॉल बैट से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद ड्राइवर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तखतपुर थाना क्षेत्र में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि एक ट्रेलर जो है वो रैश ड्राइविंग कर रहा था, शराब पी करके वाहन चला रहा था, जिस पर कि पब्लिक ने रिपोर्ट की और उसके खिलाफ में एफआईआर किया गया है। और उसी दौरान ट्रेलर चालक ने भी रिपोर्ट की कि एक वहां पर वर्दीधारी जवान जो जा रहा था, जिसने कि इस विवाद के दौरान उसके साथ मारपीट की, तो उस मारपीट पर भी एफआईआर उस वर्दीधारी आरक्षक के खिलाफ में की गई है। दोनों प्रकरणों की जांच की जा रही है। तखतपुर थाना क्षेत्र में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि एक ट्रेलर जो है वो रैश ड्राइविंग कर रहा था, शराब पी करके वाहन चला रहा था, जिस पर कि पब्लिक ने रिपोर्ट की और उसके खिलाफ में एफआईआर किया गया है। और उसी दौरान ट्रेलर चालक ने भी रिपोर्ट की कि एक वहां पर वर्दीधारी जवान जो जा रहा था, जिसने कि इस विवाद के दौरान उसके साथ मारपीट की, तो उस छत्तीसगढ़ सरकार ने रेडी टू ईट योजना को फिर से महिला स्व सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय लिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक कार्यक्रम में 10 समूहों को अनुबंध पत्र देकर पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। ये योजना फिलहाल 6 जिलों में चलाई जाएगी। साथ ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने ये कार्य महिला समूह से लेकर निजी कंपनी को दे दिया था, जिसे अब भाजपा सरकार ने दोबारा महिलाओं को सौंपा है। मुख्यमंत्री ने इसे मोदी की गारंटी की दिशा में एक कदम बताया। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि ये फैसला महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करेगा। आज का दिन हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में माताओं बहनों के साथ न्याय की दृष्टि से, माताओं बहनों के सशक्तिकरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज यह मैं बताना चाहूँगा कि रेडी टू ईट का काम जो 2018 के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय माताओं बहनों के द्वारा रेडी टू ईट का काम आंगनवाड़ियों के लिए किया जाता था और छत्तीसगढ़ की 20,000 से अधिक माताएं बहनें इससे जुड़ी हुई थी और उनको लाभ मिलता था। वो अपने पैरों पर खड़ी थी। आज मोदी जी लखपति दीदी बनाने की बात करते हैं, 10 लाखपति दीदी बनाने की बात करते हैं। तो इन सब की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में जो पीडीएस का काम माताओं बहनों को सौंपा गया था, रेडी टू ईट का काम माताओं बहनों को सौंपा गया था, ये सब बहुत महत्वपूर्ण कदम थे। और इस तरह से 2018 के पहले रेडी टू ईट का काम माताओं बहनों के द्वारा आंगनवाड़ियों के लिए छत्तीसगढ़ में किया जाता था। लेकिन जब 2018 के बाद कांग्रेस की सरकार आई, तो कांग्रेस की सरकार में 20,000 माताओं बहनों के सशक्तिकरण के, रोजगार के माध्यम पर को दरकिनार करते हुए, उनको बेरोजगार करते हुए छत्तीसगढ़ की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने माताओं बहनों के हाथ में उन कामों को सौंप, छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के हाथ से छीनकर ठेकेदार के हाथ में कमीशन खोरी के लिए तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने सौंप दिया था। इससे बड़ा अन्याय छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के साथ नहीं हो सकता था। जो माताएं बहनें ऑलरेडी रोजगार कर रही थी, सशक्तिकृत हो रही थी, उस काम को छीनकर कमीशन खोरी के लिए ठेकेदार के हाथ में सौंप दिया गया था। ये छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत दुर्भाग्यजनक था। विपक्ष में रहते हुए हमने इस आवाज को उठाई थी, मजबूती के साथ हम सब ने संघर्ष किया था और हम सब ने इस आवाज को उठाई थी। और 2023 में जब छत्तीसगढ़ में हमारा संकल्प पत्र हमने जारी किया, उसमें ऐलान किया था कि रेडी टू ईट का काम ठेकेदार से छीनकर माताओं बहनों को वापस दिया जाएगा, ताकि माताओं बहनों के साथ न्याय हो सके, उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो सके और आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण के रास्तों को भी और नई ऊंचाई मिल सके। इस सोच और इस विचार के साथ हमने मैनिफेस्टो में ये प्रावधान शामिल किया था।
रायपुर बस स्टैंड पर आधी रात नशे में धुत युवकों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि युवकों ने सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, विधायक सुनील सोनी और पार्षद बद्री गुप्ता के बैनर पोस्टर फाड़ते हुए गाली गलौज की। तो वहीं टिकरापारा थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी कार छोड़कर फरार हो गया। हालांकि मौके से बरामद कार जब्त कर ली गई है और सभी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। बिलासपुर के रेलवे क्षेत्र में एक ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। आपको बता दें कि हादसा उस वक्त हुआ जब चालक ने सड़क पर चल रही 2 लड़कियों को बचाने की कोशिश की। यह घटना ई रिक्शे में ओवरलोडिंग और खराब सड़कों की गंभीर समस्या को उजागर करती है। बिलासपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां जेल में बंद भाई से मिलने पहुंचे युवक और उसकी मां पर जानलेवा हमला कर दिया गया। आपको बता दें कि हमलावरों ने युवक को हिंदूगिरी का आरोप लगाकर चाकू की नोक पर धमकाया और मारपीट की। घटना सेंट्रल जेल के सामने हुई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं मामले में अब हिंदू संगठन में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कई लोग सिविल लाइन थाना क्षेत्र पहुंचे और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। भैया मैं जेल परिसर में गया था मम्मी के साथ मुलाकात करने के लिए। उन लोग उतने ही में आए, 6 से 7 लोग मेरे को पकड़ के लेके आए बाहर, मतलब जेल गेट कने। तो उतने में बोला आजकल हिंदू संगठन में जुड़ गया, बहुत उड़ रहा है, ऐसा है वैसा है बोल के। और फिर उसके बाद मारना स्टार्ट किए। तो बीच बचाव में मम्मी लोग आए तो पूरा चाकू वाकू निकाल लिया था, फिर मारा है। मेरे को बोलता है हिंदू संगठन में जुड़ा है, आजकल बहुत उड़ रहा है, ऐसा वैसा गाली गलौज किया और जेल परिसर के अंदर मारा है। मतलब लेके आया, फिर बाहर में मारा है और अंदर में भी धमकी दिया है। और उसके बाद मम्मी लोग भी हाथ मतलब छुड़ाने में आए तो चाकू चला रहा। सोनू गोस्वामी व उसकी मां थाना उपस्थित हुए हैं। ये बताए कि ये सोनू गोस्वामी का जो भाई है राहुल गोस्वामी जेल में है, उससे आज ये दोनों मिलने गए थे। उस दौरान वहाँ इस्माइल खान भी इनको मिला और उस पे किसी बात को लेकर से विवाद हुआ था। उस दौरान प्रार्थी द्वारा कहना है कि मारपीट भी किया था और चाकू भी निकाला था। इसमें अभी मारपीट का मामला दर्ज किया जा रहा है, आरोपी की तलाश की जा रही है। भैया मैं इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।